नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं भास्कर हिंदी। पंजाब की सियासत में बिजली के झटके लगने का दौर अभी भी जारी है। कुछ आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल पड़ा है और जिसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा तड़का लगाने का काम किया है अरविंद केजरीवाल ने, जो आप प्रमुख है और फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब उनकी नजरें टिकी हुई है पंजाब पर। पंजाब चुनाव में किसी भी तरह अपनी साख गहरी करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी उन्हें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। उसे देखते हुए आप पार्टी अब पंजाब में कुछ बेहतर करने की कोशिश में है और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे जुड़कर भी अरविंद केजरीवाल को खासी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि पंजाब की जो सबसे बड़ी समस्या है बिजली की समस्या, उस पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला, जाकर ये साफ कर दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये साफ उन्होंने कर दिया है। दिल्ली में वो ये करके दिखा चुके हैं, पंजाब में करने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल तो ये घोषणा करके वापस अपनी दिल्ली में लौट चुके हैं, पर अब जंग छिड़ी है पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ। सिद्धू पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बिजली को मुद्दा बनाकर अपनी सरकार को घेर सके। कुछ निशाने उन्होंने पुरानी सरकार पर भी लगाए, बार बार यही कहते रहे कि बिजली की समस्या को पूरा करने में हर सरकार विफल रही है और पंजाब में बहुत ज्यादा बिजली की किल्लत है। वहाँ किसानों को भरपूर बिजली नहीं मिलती, जिससे काम प्रभावित होता है। किसानों पर, कृषि पर बेस्ड अर्थव्यवस्था है पंजाब की। जब किसान को ही बिजली नहीं मिलेगी तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये समझा जा सकता है और सिद्धू का यही एक बड़ा मुद्दा भी है। अब इस बीच कुछ और बातें निकल के आई, कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आए जो वाकई बहुत चौंकाने वाले थे। सबसे पहला तथ्य ये कि नवजोत सिंह सिद्धू पर ही काफी ज्यादा बिजली का बिल बकाया है। उनका जो अमृतसर में घर है वहां पर 8 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। अभी तक किसी भी न्यूज वेबसाइट को, न्यूज चैनल पर ऐसी कोई सफाई नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से नहीं आई है और इस बात की ना तो उन्होंने पुष्टि की है और ना ही इसे नकारा भी है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये निकलकर सामने आया कि खुद नवजोत सिंह सिद्धू को ही ये ऑफर दिया गया था कि वो बिजली मंत्रालय के बिजली विभाग की कमान संभाले, यानी पंजाब के बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री, जिसमें अभी नवीन और नवकरणीय ऊर्जा भी जुड़ चुका है, उस विभाग की कमान सिद्धू संभाले, पर सिद्धू ने इनकार कर दिया। ये बहुत इल्जाम अब सिद्धू पे लग रहे हैं कि आखिर क्यों, जब उनके लिए बिजली का मुद्दा इतना कंसर्न है तो फिर वो क्यों नहीं अभी तक बिजली विभाग की कमान संभालने के लिए तैयार हुए। बहुत ज्यादा जब आरोप लगे तो सिद्धू फिर मजबूर हुए, सफाई दी, बैक टू बैक ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट में उन्होंने सफाई दी है कि आखिर उन्होंने ये मंत्रालय, ये विभाग क्यों नहीं संभाला। सिद्धू का सबसे पहला तर्क ये है कि जो पूरा ऊर्जा से जुड़ा हुआ जितना भी विभाग है, जो भी काम है, वो सब वहाँ का रेगुलेटरी कमीशन देखता है और जो सीधे सीधे सीएम के अंडर में आता है। यानी सिद्धू का ये कहना है कि अगर वो बिजली मंत्री या ऊर्जा मंत्री बन भी जाते तो भी उनको पूरी तरीके से वो छूट नहीं मिलती जो बिजली के लिए, जो बिजली पंजाब में लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए वो करना चाहते थे। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल अब घोषणा कर गए हैं उस पर भी सिद्धू को स्टैंड लेना जरूरी था। उन्होंने ये साफ कर दिया कि केजरीवाल का जो बिजली मॉडल है उनकी नजरों में वो महज दिखावा है, क्योंकि दिल्ली के किसानों को भी पूरी तरीके से मुफ्त बिजली नहीं मिलती। ये सिद्धू का दावा है जो उन्होंने ट्वीट में किया है। सिद्धू के मुताबिक कि पंजाब में पंजाब का ही मॉडल होना चाहिए। यहाँ पर जो बिजली की डिमांड है वो 14,500 मेगावाट के करीब है। इसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली चाहिए, जो किसी एक या दो परियोजना से नहीं आ सकती। नेशनल ग्रिड के उपयोग की सिद्धू ने सलाह दी है। इसके अलावा सोलर एनर्जी पर भी सिद्धू ने फोकस किया है और ये साफ किया है कि अगर किसानों को पूरे समय बिजली चाहिए तो पंजाब का अपना मॉडल ही बनाना होगा। दिल्ली का मॉडल या कोई और बिजली का मॉडल पंजाब में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि जो बिजली के झटके अब लगना शुरू हुए हैं, खास तौर से कांग्रेस जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बुरी तरह से परेशान हो रही है, उस पर आला कमान कितनी जल्दी काबू पा पाते हैं और ये मुद्दा कितनी जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि ये चुनाव में वाकई कांग्रेस के लिए डगर थोड़ी कठिन नजर आती है। नमस्कार।